खंडर में तब्दील हो रही ये 250 साल पुरानी हवेली अनेकों विश्व विख्यात रचनाओं की गवाह है। कैथल के अंतिम शासक भाई उदय सिंह के दरबारी कवि भाई संतोष सिंह की ये हवेली है, जो अब जच्चर हो चुकी है क्योंकि कोई देखभाल करने वाला रहा ही नहीं, जिसकी वजह से अब लोग यहाँ पर कूड़ा करकट डालना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब एक ट्रस्ट ने इस हवेली की देखरेख करना शुरू कर दिया है और इतिहास की इस धरोहर को दोबारा से जीवंत करने के प्रयास में है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भाई संतोख सिंह और उनकी इस धरोहर को हमेशा याद रखें। सिख दर्शन के विद्वान और पंजाबी के मशहूर कवि भाई संतोख सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ, जो इतने प्रसिद्ध कवि हुए कि कैथल के शासक भाई उदय सिंह ने उन्हें कैथल बुला लिया। यहाँ संतोख सिंह ने कई रचनाएं लिखी और गुरुद्वारा के पास उनकी हवेली है। इस हवेली में वो लगभग 18 साल रहे और अनेकों रचनाएं यहाँ उन्होंने लिखी। कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। मेरे पीछे आप जो ये हवेली देख रही है, ये लगभग 250 साल पुरानी हवेली है। किसकी ये हवेली है? ये हवेली महाराजा जो उदय सिंह थे, सिखों के आखिरी शासक, कैथल में सिखों के जो आखिरी शासक भाई उदय सिंह थे, उनके दरबार में जो कवि थे भाई संतोख सिंह चूड़ामणि की उन्हें उपाधि दी गई थी। भाई संतोख सिंह कविराज भाई संतोख सिंह की ये हवेली है और लगभग 250 साल पुरानी ये हवेली है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ रहकर उन्होंने बहुत सी रचनाएं जो है वो लिखी और उनको कलाबद्ध किया। और वो रचनाएं थी जो सिख समुदाय कहो या हिंदू समुदाय कहो, सबके लिए एक प्रेरणादायक थी। लेकिन ये जो हवेली है वो खंडहर हो चुकी थी। एक ट्रस्ट ने इस हवेली को दोबारा से जीवंत रूप देने का प्रयास किया है। फिलहाल यहाँ पर जो सिख पंथ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और दोबारा से इस खोई हुई विरासत को दोबारा से जीवंत करने की एक जो प्रयास है वो चल रहा है। इस हवेली को जीवंत रूप देने के लिए भाई टिक्का सिंह जी जो है वो प्रयास कर रहे हैं और जो कविराज भाई संतोख सिंह चूड़ामणि जो है, उनकी जो कलाकृतियां हैं वो देश विदेशों तक प्रख्यात है और उन्हीं के नाम को और उनकी इस धरोहर को जीवंत रखने के लिए वो फिलहाल प्रयासरत हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो ये धरोहर है वो सबकी साझी है, कृपया इसको बचाए रखें।